नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मानव जीवन का महत्व और निष्ठा से ही आती है विशिष्टता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन का विषय मानव जीवन का महत्व। मानव जीवन बहुत पुण्यों का प्रतिफल माना गया है। शास्त्रों में मानव जीवन को देव योनि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा गया है कि मानव जीवन में ही विकास का, आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। देवताओं को भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए मानव योनि में जन्म लेना ही होता है। मानव योनि को चौराहा की भी संज्ञा दी गई है। मानव योनि को चौराहा भी कहा गया है, लेकिन हम मानव इस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन हम सभी मानव इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हैं और अपना कीमती जीवन व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करते रहते हैं। मनुष्य की जीवन शैली कैसी हो, यह गीता में बताया गया है। मन मस्तिष्क से परेशान रहने के अनेक कारण हो सकते हैं। मन मस्तिष्क में परेशान रहने के अनेक कारण हो सकते हैं। सेल्स और टिश्यूज का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। समाज, परिवार, पड़ोसी, सरकार, मीडिया, राजनीति, अर्थ विज्ञान, इन सब का भी मस्तिष्क पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि अपने शरीर का एक भाग दूसरे भाग से लड़ रहा होता है। इन सब से दुख का ही जन्म होता है और इन सब का उत्तर गीता में ही निहित है। गीता का वास्तविक अर्थ है जीवन में भोलापन, सरलता, पवित्रता, विनम्रता, समर्पण, विश्वास, भक्ति, नियम, अनुशासन, जीवंतता का नाम ही गीता है। गीता एक गीत है, संगीत है, दुख में मीत है। जीवन को गीता के अनुसार ढाल लो, स्वयं को स्वयं ही जान पाओगे। भोलेपन में ही, सरलता में ही परमात्मा का वास है। तो जीवन में आनंद आएगा जब आप बेहद अनुशासित, सरल और भोलेपन से जीवन जिएंगे। आनंद ही तो जीवन का उद्देश्य है। गीता के ज्ञान को जीवन में उतारने से ही इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। आज के दूसरे चिंतन का विषय निष्ठा से आती है विशिष्टता। कि पूरा संसार भरोसे पर ही टिका है। कि जैसे जिस नौका में आप बैठे हैं, उसके मल्लाह पर आपको पूरा पूरा भरोसा करना ही पड़ेगा। चाहे वह किसी भी दिशा में लेकर जा रहा हो, वह तेजी से चलाए, उछाले, जो कुछ भी करे, अगर उस पर भरोसा नहीं करेंगे और हम अपने हाथ पांव चलाएंगे, तब तो नाव डूबने की संभावना ही रहेगी। लेकिन विश्वास के सहारे पर जब मल्लाह पार लगा देता है, तब समझ में आता है कि उस नाविक के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी भावना या हमारा विश्वास बनाए रखना ही सही था। इसी प्रकार कई बार व्यक्ति बनना कुछ चाहता है, लेकिन अपनी श्रद्धा कुछ अन्य पर रखता है। कई बार व्यक्ति कुछ अलग ही करना चाहता है, लेकिन अपनी श्रद्धा कुछ अन्य पर ही रखता है। ऐसे में वह निराश होकर बैठ जाता है, जबकि श्रद्धा रूपी अग्नि की उष्णता के कारण उसी दिशा में यदि आप बढ़ते रहते हैं, तो एक ना एक दिन मंजिल पर आप जरूर ही पहुंचेंगे।
कवि गेटे कहते हैं, व्यक्ति की निष्ठा ही उसके जीवन को विशिष्ट बनाती है। व्यक्ति की निष्ठा ही उसे अपने जीवन में विशिष्ट बनाती है। इसलिए अपनी श्रद्धा को निरंतर गहरी करते रहिए। श्रद्धा विश्वास है, श्रद्धा ईमान है। इसलिए अपनी श्रद्धा को सदैव जिंदा रखिए, हमेशा ही जीवित रखिए। अगर आपके भीतर सद्गुरु के प्रति श्रद्धा है तो उसके प्रति अटूट विश्वास जमाने के लिए संकल्प कीजिए। जो संकल्प आपने अग्नि को साक्षी रख कर ले लिया है, जो संकल्प आपने अग्नि को साक्षी रख कर ले लिया है, फिर आप अपना वचन नहीं तोड़ेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जैसी श्रद्धा वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।